जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्टिकल राइटिंग। जो आर्टिकल राइटिंग होता है, एन आर्टिकल इज ए नॉन फिक्शनल राइटिंग। नॉन फिक्शनल का मतलब है यहाँ पर रियलिस्टिक या ट्रुथ है कि जो आर्टिकल होता है एक वास्तविक है फैक्ट पर आधारित होता है। इट डिस्क्राइब्स एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट, जो किसी घटना, डिस्कस ऑन ए थीम या किसी थीम पर डिस्कशन पर आधारित होता है, या सोशल कंसर्न या किसी सामाजिक समस्या वगैरह है उस पर आधारित होता है। तो आर्टिकल है एक रियलिस्टिक फैक्ट पर आधारित होता है, और जो किसी घटना है जो कि किसी थीम के डिस्कशन पर होता है या फिर सामाजिक समस्या उन पर आधारित होता है। और आर्टिकल लिखते समय हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल में सबसे पहले आपको जो हेडिंग लिखना होता है, जैसा कि हेडिंग लिखो आप आर्टिकल में। जो हेडिंग है इट टेल्स अस व्हाट द आर्टिकल अबाउट। जो हेडिंग हमें बतलाती है कि जो आर्टिकल ये लेख है ये किसके बारे में है। हेडिंग, नेम ऑफ द राइटर या ऑथर, कि जो ऑथर है उसका, हमें जो राइटर है उसका क्या नाम लिखना होता है इसके बाद में, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बॉडी ऑफ द आर्टिकल है, उसको हम कम से कम 3 या 4 पैराग्राफ में डिवाइड करें। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या है, परिचय देना होता है कि जो आप आर्टिकल लिख रहे हो उससे क्या अभिप्राय, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो आप। जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो आप कि पॉल्यूशन मीन्स पॉल्यूटेड एयर, प्रदूषित वातावरण होता है। ओके, और इसके बाद है सेकंड पैराग्राफ में डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, अपने विचार हैं उनको आप है डेवलप करो। जो पॉल्यूशन है उसके फेवर और अगेंस्ट में, और इफेक्ट है, कॉजेज हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करो आप। और सी है कंक्लूजन निकालो आप, निष्कर्ष निकालो। इसके बाद है हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टिप्स हैं कुछ जिनको विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जो क्वेश्चन है उसको सावधानी से आप पढ़ो आप, और आपको ट्राई करनी चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन। जो शीर्षक दिया गया है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका एग्जैक्ट मीन क्या होता है, वास्तविक अर्थ क्या होता है। और यदि आप जो शीर्षक है वो क्वेश्चन है उसको आप नहीं समझ पाए और गलती से आप लिखना आरंभ कर देते हो तो आपका पूरा ही गलत हो जाएगा। राइट आइडियाज, बेटर होगा कि आप जो आर्टिकल है जिस पर जो लिखना चाहते हो वो आइडिया है पहले ही रफ के रूप में, पहले ही पेंसिल से पहले ही, और आप है आपकी नोटबुक है उसमें पीछे लिख लें और उनको बाद में साफ कर दें। यूज एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस का मतलब है आप है कि कोई भी है सेइंग्स वगैरह, प्रोवर्ब है, ईडियम है, इनको आप है यूज में लो। लोकोक्ति और मुहावरे वगैरह हैं उनको यूज में लो आप। और जैसे
कोटेशंस हैं, कोई भी स्टेटमेंट वगैरह हैं उनको भी ऐड कर सकते हो। किसी भी राइटर ने क्या कहा है, वर्ड लिमिट है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। आपका आर्टिकल है उसकी वर्ड लिमिट है शायद 100 to 120 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आप आर्टिकल है उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। ये जो आर्टिकल है उसका फॉर्मेट है, सबसे पहले आप है और आप है हेडिंग लिखो। जो हेडिंग है, हेडिंग के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि आपकी जो हेडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, सजेस्टिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सजेस्टिव होनी चाहिए, ओके। विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स होनी चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स होनी चाहिए, ओके। ये हेडिंग के बारे में है। और आप बेटर है कि उस हेडिंग को कैपिटल लेटर्स में ही लिखो। आप कैपिटल लेटर्स में लिखो आप। इसके बाद में आप है कि बाई जो ऑथर है उसका नाम लिखो, आप राइटर है उसका नाम लिखो। यदि कोई क्लास वगैरह दी गई है, इस क्लास का पढ़ने वाला है, तो उस क्लास का मेंशन करें। देखो, आप आर्टिकल को 3 या 4 पैराग्राफ में लिखो। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताना है इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। उस टॉपिक से परिचय बताना है, उस टॉपिक का परिचय देना है। जैसे आप पॉल्यूशन पर लिख रहे हो, तो पॉल्यूशन से क्या अभिप्राय होता है, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो आप। वो टॉपिक है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, गुण हैं दोष हैं, उनको बताओ आप। कॉज इफेक्ट टॉपिक, ये सभी, इन सभी के बारे में आप बताओ। पॉल्यूशन के लिए कौन कौन से कारण हैं, रीजंस हैं जो रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं, उनको बारे में बताओ आप। और देखो, थर्ड पैराग्राफ में गवर्नमेंट की उस समस्या के बारे में, उस समस्या पर सरकार के द्वारा क्या स्टेप है वो लिया गया है। मीडिया है, पीपल है, सो डू, लोगों को क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव द इश्यू ऑफ गिवन टॉपिक। जो टॉपिक दिया गया है, इस समस्या में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और जो कुछ भी है, जो स्टेप कदम उठाए जा सकते हैं, उनके बारे में बताइए आप। और लास्ट में आप कंक्लूजन निकालो आप।